चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बेईमान दुकानदार। कि भाई बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई दुकानदार ने इतने ग्राम वजन कम तोला और इतने ग्राम ज़्यादा तोला, यहाँ से इतने परसेंट लॉस पे लेके आया, इतने प्रतिशत लाभ पे बेचा, इतने प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस पे लेके आया, कितने परसेंट प्रॉफिट और लॉस पे बेचा। उसी में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे देखिए, एक दुकानदार था, कोई भी वस्तु लेके आया, 16% हानि के ऊपर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। परंतु वह दुकानदार सामान बेचते वक्त 400 ग्राम की जगह क्या करता है, 300 ग्राम तोलता है। तो बताइए उस दुकानदार को कितनी हानि व लाभ हुआ। जो भी हुआ उसे बताना है। देखो क्या हुआ कि दुकानदार किसी वस्तु को 16% क्या कर रहा है, हानि पर बेचने का दावा। भाई दुकानदार कह रहा है कि मैं जो भी सामान लेके आया उसको मैं 16% क्या बेच रहा हूं, हानि के ऊपर बेच रहा हूं। भाई दुकानदार के हिसाब से देखा जाए तो उसे 16% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक बात अगर देखना चाहिए हम कि वजन का जो अनुपात होता है, वजन जो होता है वो क्या होता है, बेचे हुए प्राइस, मतलब सेलिंग जो प्राइस होता है उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो भी वजन का अनुपात होगा या रेशियो होगा, जो भी उसका प्राइस क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा। 16% हानि हो रही है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भिन्नों के रूप में, तो 16/100 कितना आ गया, 4/25। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है या हर जिसे बोलते हैं, हर को हमेशा क्या माना जाता है, वास्तविक मान। क्या माना जाएगा, वास्तविक। इसको रेशियो में बदलेंगे तो 25 की कोई अगर चीज थी तो 4 का उसे क्या हुआ, ऊपर जो भी आएगा, अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस है, प्रॉफिट आ रहा है तो वो ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट। 4 का लॉस हो रहा है मतलब 25 की लेके आया, 4 का लॉस हुआ तो कितने की दी उसने, 21 की दी होगी, कोई भी चीज लेके आया जो भी। साथ में दुकानदार ये भी करता है कि भी देना उसको 400 ग्राम था किसी भी ग्राहक को, लेकिन दे कितना रहा है, 300 ग्राम। मतलब घपला कर रहा है, 400 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 300 ग्राम तोल रहा है। अगर मैं वेट का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, 4/3। इसी प्रकार से अगर प्राइस का रेशियो निकाला जाए तो क्या आएगा, 3/4। क्योंकि वजन के प्राइस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 3/4, और प्राइस का ही रेशियो है तो प्राइस के नीचे प्राइस का रेशियो निकल दो, लिख देंगे तो 3/4। इसको काटेंगे क्रॉस से, 3 एकम 3, 3 साते 21, 7 चौके ये आ गया 28, ये कितना आ गया 25। 3 का क्या हो रहा है भाई उसे, देखो 25 की कोई चीज थी, बेच कितने में रहा है, 28 के अंदर, तो 3 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 3 का प्रॉफिट हो गया, कहां से हुआ, 25 से, गुणा में 100, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 12% उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। उस दुकानदार को 12% क्या हुआ, प्रॉफिट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, आगे वाला प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। भाई कोई दुकानदार है, वो कह रहा है कि मैं जितने का सामान लेके आया उतने ही का ही क्या दे रहा हूं, आपको वापस दे रहा हूं। अब भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, कोई दुकानदार कोई भी सामान कितने का भी लाए और हमें वापस उसी प्राइस के ऊपर बेच दे। भाई ऐसे कमाएगा क्या वो, अपने भी बीवी बच्चों को पालना है उसे। चलिए देखते हैं। किंतु करता क्या है, वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और लाभ प्रतिशत क्या करो, ज्ञात करो। अब देखो घपला पता चलेगा कहां कर रहा है, भाई बात कर रहा है किलो देने की, लेकिन किलो की बजाय कितना दे रहा है सामने वाले को, 900 ग्राम, 100 ग्राम कमा रहा है, यही उसका क्या है, प्रॉफिट। अब देखो अगर मैं वेट निकालना चाहूं, वेट का अगर रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, भाई देना सामने वाले को कितना था, पूरा 1000 ग्राम देना था, और दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। भाई सामने वाले को 1000 ग्राम देना था और दे कितना रहा है, 900। 2 से दोगे कितना आ गया, 10/9। ये किसका रेशियो आ गया भाई, वेट का। अब देखो मेरे को पता है अगर मैं प्राइस का रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा, वेट का उल्टा होगा। वेट का उल्टा मतलब 9/10। अब देखो प्राइस से क्या पता चल रहा है, भाई कोई चीज 9 की थी, बेच कितने में रहा है, 10 में। कितना कमा लिया, 1 कमा लिया, था कितने की, 9 की थी कोई चीज। सो रेशियो निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 11 से 1/9%। ये इसका आंसर होगा। चलिए देखिए भी नेक्स्ट प्रश्न। भी देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, आरआरबी एसएससी के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की क्या करता है, बात करता है, लेकिन खरीदते व बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। किसका घपला करता है भाई, सीधी सी बात है, दुकानदार है तो घपला तो करेगा ही करेगा। क्या कर रहा है, 10% वजन का क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो 10% का खरीदते समय कैसे करेगा, भाई मैं किसी से सामान लाने गया, 10% वजन का घपला कैसे करूंगा, मेरे को सामने वाला 1 किलो वजन दे रहा है, मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम कैसे ना कैसे चुरा लूंगा। 10% वजन में घपला कर रहा है। वजन किसी का क्या होता है, 1 किलो का 10% निकालूंगा 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम मैं क्या करूंगा, चुरा लूंगा, मुट्ठी भर लूंगा भाई, अपनी जेब के अंदर डालूंगा, प्रॉफिट लेना है मेरे को। तो
मतलब मैं लेके कितना आया 1100 ग्राम, मैं अपने घर पे कितना लेके आया 1100 ग्राम। सामने वाले की नजरों में मेरे को लाना कितना था 1000 ग्राम ही लाना था। मैंने 10% का क्या कर दिया, घपला कर दिया कि नहीं कर दिया। वेट का ये वेट ही चल रहा है भाई। हाँ अब देखो इसका रेशियो निकालूंगा। ये तो हो गया खरीदते समय, किसते समय, खरीदते समय। अब देखो बेचते समय, बेचते समय मैं वजन का रेशियो अगर निकालूं, देखो बेचते समय मैं क्या कर रहा हूं 10% का घपला कर रहा हूं। भी सामने वाले को मेरे को देना कितना था 1000 ग्राम, दे कितना रहा हूं सामने वाले को, पूरा का पूरा 900 ग्राम ही दे रहा हूं। 20,000 ग्राम मेरे को देना था, 10% घपला कैसे करूंगा मैं, 10% अपने पास रखूं। खरीदते समय घपला कैसे करूंगा, 10% क्या लिया हूं उससे ज्यादा ले आऊं। इसका जब रेशियो बनाऊंगा मैं तो कितना आएगा 11:10। इसका रेशियो अगर मैं बनाऊं, इसका बनाऊं तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा रेशियो 10:9। कितना आएगा 10:9। अब देखो मेरे को पता है कि वजन का रेशियो ये है तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। 11 से 10 है तो प्राइस का क्या हो जाएगा 10 से 11, और ये कितना हो जाएगा 9 से 10। इसको मैं काटूंगा कितना आ गया 9 से 11। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, देखो कितने का 2 का, 9 से कितने हुआ 11, 9/2 गुणा 100, ये कितना आ जाएगा भाई 2 सही 9/, इसको सिंपल कर लेना कितना आएगा 2/9%, 2/9%। तो इसका कितना आ जाएगा 22 से 2/, ये आ जाएगा 222 से 2/9%, 22 से 2/9%। चलिए दोस्तों इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए देखिए, दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है। अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित मूल्य, यहाँ पर मूल्य आना था, अंकित मूल्य अंकित करता है। भाई अपनी उसके पास जो भी वस्तुएं हैं उसके ऊपर क्या करता है 20% क्या करता है ज़्यादा अंकित मूल्य प्रॉफिट करता है। और अंकित मूल्य करने के बाद ग्राहकों को क्या देता है 10% की क्या देता है छूट भी देता है। अब देखो कुछ भी उसने अंकित मूल्य किया उसको 10% की क्या दे रहा है छूट भी दे रहा है, लेकिन किंतु 100 ग्राम कम वजन तोलता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसको तरीके से करने बैठोगे तो आपके बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत ही टाइम एजम्पशन करने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको बहुत कम समय के अंदर किया जाए। 20%, अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊं 20% का तो कितना आएगा 1/5, मतलब 5 की कोई चीज थी उस पर ज्यादा अंकित कर रहा है, 5 से कितना अंकित कर रहा है 6। 10% की क्या दे रहा है छूट भी दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का। कितने परसेंट का 10% का। अगर फ्रैक्शन बनाऊं तो कितना आएगा 1/10। डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब कितना आएगा 10 से कितना कर रहा है 9। वजन का रेशियो देखा जाए, वेट का रेशियो देखूं तो क्या कर रहा है 100 ग्राम कम तोलता है, मतलब तोलना कितना था पूरा कितना तोलना था 1000 ग्राम तोलना था, तोल कितना रहा है 900 ग्राम। वजन का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा 10:9। अगर प्राइस का रेशियो निकालूं तो इसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट 9 से 10। प्राइस का रेशियो कितना आ गया 9 से 10। ये देखो भाई 9 से 9 गया, 10 से 10 गया, कितना आ गया 5 से 6। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई 1 का। कहां से 5 गुणा में 100, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 20×5=100, कितना आ गया 20%। देखो भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार से रेशियो के फॉर्मेट के अंदर। अगर तरीके से करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसे देखिएगा।